और आखिरी प्रश्न, हम पीओके कब घूमने जा सकते हैं? सवाल हुआ कि हम पीओके घूमने कब जा सकते हैं। ये कैसा सवाल है, ये किसने किया है और इसका जवाब डॉक्टर जयशंकर ने क्या दिया? जो ने पहले भी कुछ बातें रखी थी कि मुझे लगता है कि अगर नहीं सर, मैं देखिए मेरा अनुभव है कि तो हम चाहेंगे कि ये खासकर युवा पीढ़ी में ये माइंडसेट जो है कि अपने कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशंस पे वो गर्व करें। सवाल तो किए गए, लेकिन ये कैसा सवाल था? एक सवाल ये किया गया कि हम पीओके कब घूमने जा सकते हैं। अरे कैसा सवाल है ये, क्या पूछ रहे हैं आप? और आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैं वो जो जर्नलिस्ट या रिपोर्टर जो भी हैं, उन्होंने जो ये सवाल किया, तो मेरा उनसे सवाल ये है कि ये क्या सवाल है? बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। In a major embarrassment for Pakistan, major protests have erupted in the region with people demanding freedom from Pakistan's illegal occupation. Freedom at any cost. That's the most popular slogan in Pakistan-administered Kashmir. आज पीओके के लोग जब आटे की लाइन में खड़े होकर मोबाइल पे देख रहे होते हैं ना, देखें आपके कश्मीर में कैसी तरक्की हो रही है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है वहां पे यूएई की कंपनीज आके एमआर कंपनी ने क्या क्या कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं। वो फ्रांस का मीडिया ये कह रहा है कि भाई इंडिया साइड कश्मीर इस टाइम सेफ है टूरिज्म के हवाले से, और ये मैं अपनी, चाहे देखने वालों को या आपको कुछ बात बुरी लगे, मैं गारंटी से कहता हूँ उधर डेवलपमेंट हमारे यहाँ से ज्यादा हो रही है। अगर आप फ्रेंच को देखें, फ्रेंच अथॉरिटीज को देखें, तो यू विल फाइंड दैट देयर इंडिया हैज सम पार्टनर्स। ठीक है जी, इंडिया हैज सम ग्लोबल पार्टनर्स हु स्टैंड विद इंडिया व्हेनेवर इंडिया वांट्स दैट द वर्ल्ड स्टैंड विद इट। जा रहे हैं इंडियन जा रहे हैं, अगलों ने सिस्टम ऐसा बनाया है, कशिश पैदा की। इसी को कहा जाता है नेशनलिज्म, इसी को कहा जाता है लेगेसी, इसी को कहा जाता है किरदार साजी, इसी को कहा जाता है कपड़े सस्ते पहन लेना, सस्ती गाड़ियों में चढ़ लेना, लेकिन कहना मैं भारतीय हूं, मैं भारत को आगे लेके जाऊंगा। अद्वितीय एलवन ऐसे नहीं चला गया, थूका नाड़ नहीं भेजा होना चाहते हो सूरज पे, वो उसके पीछे टेक्नोलॉजी लगी है। बात उन्होंने कही है कि जो पाकिस्तान है वो कश्मीर पे जुल्म कर रहा है और हम इस जुल्म को देख रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए, उन्होंने कहा हमने कभी जम्मू एंड कश्मीर पे जुल्म नहीं किया है, हम अपने कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। भारत में तो बहुत ज्यादा फौजें हैं कश्मीरियों को जो परेशान करती हैं, हमारे यहाँ तो कोई फौज नहीं है, हम कैसे परेशान कर सकते हैं? कोई सेंस है इस बात की? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC A to Z में। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद से जब किसी ने पूछा कि हम पीओके में छुट्टियां कब मना सकते हैं, पीओके घूमने कब जा सकते हैं, तो जयशंकर प्रसाद ने जिस प्रकार जवाब दिया, वो जवाब सुनकर पाकिस्तान में तहलका मच गया है। जी हाँ, पूरी दुनिया जानती है कि भारत की तरफ जो कश्मीर है वो कितना डेवलप्ड है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसकी हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। पीओके के लोग खुद अब पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं और वहां पर बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं, जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिकॉर्ड किया है। अब उन्होंने जो ये सवाल किया है कि हम पीओके कब घूमने जा सकते हैं, तो भाई देखें आपके कश्मीर में कैसी तरक्की हो रही है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है वहां पे यूएई की कंपनीज आके एमआर कंपनी ने क्या क्या कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं। वो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडियन कश्मीर में वहां पे आ रही है, जम्मू कश्मीर में। तो वहां पे तो आप G20 की समिट करा रहे थे, तुसी घूमने के लिए उधर जाना है, यानी तुसी सैर करने वास्ते जाना है पाकिस्तान नाल है, पीओके जाना है तुसी। तो वैसे जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो वहां पे करवा रहे हैं, डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है। तो ये क्या बात हुई? आप जम्मू कश्मीर घूमने जाएं, वहां पे डल लेक और कैसी कैसी झीलें, कैसी खूबसूरत जगह है जी, कमाल की कश्मीर जन्नत नसीब जो बोला जाता है। तो उठे जाओ, तुसी की करन जाना है पीओके? मैंने दसो। अच्छा देखिए, हम ये जो सवाल है ना, इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या दिया। इसके जवाब पे उन्होंने बहुत मर्तबा पूछा, यानी जब सारे उनके जवाबात खत्म हो गए तो उसके बाद उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, तो फिर उन्होंने कहा कि वो आपसे एक सवाल ये किया गया है कि हम कब जा सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। तो डॉक्टर जयशंकर के इस जवाब से हम क्या नतीजा खस करें, हम क्या सोच सकते हैं? आप ये सोच सकते हैं कि कोई गल नहीं, सत्ती खैर है, कोई मसला नहीं है, ऐसे ये तो उन्होंने एक शोशा छोड़ा हुआ है, भी छोड़ा हुआ है। वो कह देते हैं कि वो जब काकड़ साहब बोलते हैं तो वो कहते हैं अच्छा, फिर इनकी जो है ना दुखती रग एक ही है, तो इनको बोल दो हम पीओके घूमने कब जा सकते हैं।
तो मसला ये है कि अच्छा, इससे वैसे दूसरा आप डॉक्टर जयशंकर के चुप रहने पर एक और जवाब भी आप अखज़ कर सकते हैं, और वो ये है कि खामोशी नीम रजामंदी होती है। तो ये नीम रजामंदी या रजामंदी तो कहीं नहीं है। तो हमने कहा कि भाई इसका जवाब क्यों देगा, क्या कोई, अब देखें एक आम बंदे ने सवाल किया तो जाहिर है कि ये तो नहीं हो सकता कि दफ्तर खारजा पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब दे। तो वो काकर साहब, हम जो वजीर आजम अनवारुल्लाह काकर साहब हैं, वो बेस्ट बंदे हैं इसका जवाब देने के लिए। आपको पता है वो तो इस तरह के शोशे वोशे छोड़ते रहते। तो पता ही चला, मैंने ढूंढने के लिए कि क्या काकर साहब ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया, तो पता ही चला कि वो तो भाई बाहर घूमने के चक्करों में वो लंबी सैरों पर हैं काकर साहब। पहले पेरिस गए थे, अभी भी वो एक कमाल की जगह पर वो सैरो तफरी के लिए नहीं, वैसे तो है। कौन सच है, जुल्म हो रहा है या फिर बाकी कश्मीरियों के साथ एक बेहतर सलूक किया जा रहा है पाकिस्तानी सरकार की तरफ से? देखिए, पहली बात तो यह कि पाकिस्तान ने हम पे कोई जुल्म नहीं किया। आपने कोई जुल्म किया है? कोई आप या किसी और पाकिस्तानी ने जाकर वहां को जुल्म किया है? नहीं किया। जुल्म किया पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की सरकारों ने, पाकिस्तान की बड़ी ब्यूरोक्रेसी ने, इन्होंने जुल्म उठाए हैं। जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो है वो फौज और पाकिस्तान में फौज नहीं है, वो झूठ बोलते। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की 13 ब्रिगेड फौज मौजूद है। हर शहर में फौज है। चेक पोस्ट है आर्मी की। जब आप मंगला क्रॉस करने लगते हैं, वहां चेक पोस्ट है। आपको घुसने नहीं देते बगैर इंटरव्यू किए कि आप क्यों जा रहे हैं, आप कहां से हैं, आप किसके पास जा रहे हैं, आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। आपकी डिग्गी चेक करते हैं, आपकी गाड़ी के नीचे चेक करते हैं, आपका डैशबोर्ड चेक करते हैं। अगर आपका बैग हो, कहते हैं इसको बाहर निकाल के खोलो। तो इसी तरह जो कश्मीर से सिक्योरिटी क्यों आ रहे हैं, जो कश्मीर से बाहर आते हैं पाकिस्तान की तरफ, मंगला क्रॉस करके दीना आते हैं या उधर मानसेरा की तरफ जाते हैं, उनकी भी चेकिंग होती है। आप क्यों, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। ये चेकिंग इसलिए होती है कि हम एक गुलाम कौम है। ये हर जो ऑक्युपाइड टेरिटरी है वहां ये चेकिंग होती हैं देखने के लिए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। क्योंकि जो ऑक्युपायर होता है अंदर से वो खौफजदा होता है, वो डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है। ऊपर से बंदूक, ये वो, वर्दी शर्दी, ये स्टेशन टॉप, लेकिन अंदर से खौफजदा होता है अपने जिसके ऊपर वो हुकूमत कर रहा होता है। क्योंकि उसको पता होता है कि वो यहाँ पे पसंद नहीं किया जाता, वो यहाँ पे एक अनवेलकम है यहाँ। तो इसलिए ये चीजें की जाती हैं। हिंदुस्तान में जो ये कहते हैं 9 लाख 10 लाख फौज है, कोई ऐसी फौज नहीं है 9-10 लाख की। थोड़ी बहुत फौज है जो चाइना के बॉर्डरों की तरफ है या पाकिस्तान के बॉर्डरों की तरफ है। बाकी तो सारा फौज तो चली गई वहां से, वो तो सारा दे गए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कंट्रोल, और जो उनकी पुलिस है, एंटी टेररिस्ट पुलिस जो है, उसको चार्ज दे गए, वही सारा अब करती है। जब उनको जरूरत होती है कि कहीं कोई दहशतगर्द छुपा हुआ है किसी जगह पे, तो वो फिर फौज का एक यूनिट, छोटा सा प्लेटून, बल्कि 5-7 फौजी, एक फौजी गाड़ी बुला लेते हैं अपने जरा तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उसके अलावा वहां पे कोई नहीं है, खुशहाली है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त वहां हॉलीडेज पे लोग गए हुए हैं। मुझे वो इतना कहते डॉक्टर साहब आप आए तो देखें यहाँ। और मैंने कहा यार मैं ये जरा कर लूं काम, जरा सीधा पीओ जगह तो फिर वहीं पे आएंगे। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCJED को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।